लालू जी तो अब रिटायरमेंट पे हैं। वो पूरी तरह से पॉलिटिकल रिटायर हो चुके हैं। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के कारण राजनीति का मोह उनको नहीं छूट रहा है। अगर महागठबंधन सरकार बनाने के लिए सोच रही है तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो सोच रही है, करना तो जनता को है ना। पूरी गांव की महिलाएं मिलकर सोहर गाती है कि भाई इसका भविष्य ये पीएम होइहन, सीएम होइहन, डीएम होइहन। कितना षड्यंत्र किए, बोले खेला होवे बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से वरीय प्रवक्ता मनोज शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान देकर सियासी पारा जो है काफ़ी तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लालू के रहते कैसे बीजेपी सरकार बना सकती है। मनोज जी, लालू जी के बयान को किस तरीके से देखते हैं? लालू जी तो अब रिटायरमेंट पे हैं। वो पूरी तरह से पॉलिटिकल रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनको बोलने दीजिए, वो कुछ भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब रिटायर्ड पर्सन, अब आज मान के चलिए कि हमारे श्रद्धेय आडवाणी जी हैं, तो आडवाणी जी अब कोई पॉलिटिकल बयान देते नहीं हैं, तो उसी हिसाब से लालू यादव को भी अब पॉलिटिकल बयान नहीं देना चाहिए। हाँ, पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, परिवार मोह में, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे होने के कारण राजनीति का मोह उनको नहीं छूट रहा है। इसलिए अब वो अगर इस मोह माया में पढ़ के कुछ बयान देते हैं तो उसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। अब बयान देने पे भी बीजेपी लालू यादव पे रोक लगा देगी क्या? नहीं, कहाँ, ये तो लोकतंत्र है, सबको विचार के अभिव्यक्ति। हाँ, ये एक के सामान्य शिष्टाचार है कि जब आप पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लिए हैं तो आपको बड़े विषयों पर जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो अगर महागठबंधन सरकार बनाने के लिए सोच रही है तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो सोच रही है, करना तो जनता को है ना। वो तो जनता तय करेगी, तो जनता तय करेगी, जनता का जो निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा। मुकेश सहनी ने भी दावे ठोक दिया, कहा है कि इस बार 2025 के डिप्टी सीएम मुकेश सहनी होंगे। वो सोहर गा रहे हैं। जब हमारे गांव इलाके में कोई बच्चे का जन्म होता है तो पूरी गांव की महिलाएं मिलकर सोहर गाती है कि भाई इसका भविष्य ये पीएम होइहन, सीएम होइहन, डीएम होइहन, कलेक्टर होइहन। तो सोहर गा रहे हैं कि हम डिप्टी सीएम होइहन। गाने दीजिए सोहर, ताली पीटिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, वो अब सोहर गागा के नाच के, अगर नाच के गाएं, ताली पीट के गाएं, वो डिप्टी सीएम का बोले कि सीएम हम बनेंगे, वो बोले कि 29 में हम पीएम बनेंगे, क्या दिक्कत है? सोहर गाने में कहीं कोई रोक है क्या? लेकिन महागठबंधन जिस तरीके से ताल ठोक रही है कि 2025 में सीएम तेजस्वी यादव होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा, नीतीश कुमार मानसिक रूप से जो है उनकी मानसिक रूप अचेत अवस्था में हो गई है, तमाम आरोप लग रहा है नीतीश कुमार को लेकर, तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं। महागठबंधन तो 2024 में भी ताल ठोक रही थी कि तेजस्वी यादव सीएम होइहन, तो कहाँ हो गए तेजस्वी यादव सीएम? कितना तिड़कम लगाए, कितना षड्यंत्र किए, बोले खेला होवे बिहार में। कितना 2024 करने दीजिए, 2024 में कोशिश कर चुके, और 2025 में तो जनता को करना है, थोड़े तेजस्वी यादव को करना है। 2025 में जनता तय करेगी और जनता का निर्णय आपको दिख रहा होगा। जो अभी हमारे एनडीए के जो सभी प्रदेश अध्यक्षों का जो यात्रा चल रहा है एनडीए का, उसमें जो कार्यकर्ताओं को उत्साह और जनता का समर्थन मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है, तो वो तो साफ दिख रहा है बिहार की तस्वीर के 2025 में क्या होने वाला है। राहुल गांधी लगातार 19 दिनों के अंतराल में बिहार में आ गए, बिहार दौरे पर। हम तो अपील करेंगे राहुल गांधी आए तो बिहार से लौटे ही नहीं, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव के बाद में कहीं कोई चुनाव नहीं होने वाला है, बिहार का ही चुनाव होने वाला है। वो आके यहाँ कैंप कर जाए, मेरा आग्रह है उनसे। चलिए, राहुल गांधी पर भी इन्होंने बहुत बड़ा बयान दे दिया, कहा है कि राहुल गांधी को बिहार में ही आके रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जिस तरीके से हार हुई है, कांग्रेस की 0 सीट आई है, तो अब उन्हें बिहार में ही आके घर बसा लेना चाहिए। अब देखना यह होता है कि राहुल गांधी क्या वाकई बिहार में विधानसभा चुनाव में कितने बार दौरे पे दिख रहे हैं। दूसरी बात देख लिया जाए, मुकेश सहनी को लेकर भी कहा है कि वो अभी सोहर गा रहे हैं, सोहर गाने का समय चल रहा है। तमाम पार्टियां महागठबंधन को लेकर भी इन्होंने बड़ा तंज कसते हुए बयान दिया। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।